हेलो। सुबह के 8 बज रहे हैं। ऋषु स्कूल जा चुका है और मैं यहाँ पे रूम में बैठ के कूलर के सामने और सब्ज़ी काट रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत धूप है। किचन में बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी हो रही है आजकल तो पता नहीं क्या हो गया। बारिश होने का नाम नहीं ले रहा है। 10-15 दिन हो गए लेकिन बारिश नहीं हो रहा। और तब तक बाबू ने मेरे मोबाइल पे हमला कर दिया और उसने मेरा मोबाइल ले लिया। फिर मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर ऋषु स्कूल जा चुका है, बस हम तीनों हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी मेरी बन के तैयार हो गई है। तो नाश्ते में आज यही हो जाएगा, सब्ज़ी रोटी हम खा लेंगे। और मैंने थोड़ा सा खीरा छील के रखा है सलाद बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी जब, तब मैं इसकी मालिश करूँगी क्योंकि अभी तक इसकी सुबह से मालिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नखरे कर रहा है मालिश करवाने में। मालिश करवाता नहीं है, बहुत परेशान करता है मालिश करने में ये। मालिश करने के बाद इसको मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम खिलाई क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। फ्रिज में आइसक्रीम रखा हुआ था तो फिर मैं सोची कि खाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वही मैं आइसक्रीम खा रही थी तो मैंने इससे भी थोड़ा सा चटाया। तो ये खाता है लेकिन इसको ना ठंडा लगता है, तो ये पता नहीं जैसे करंट लगता है वैसे भागता है खा के ऐसे ही। फिर यहाँ पर मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी सुबह में, तो खिचड़ी खिला रही हूँ अभी। लेकिन ये इतने नखरे कर रहा है खाने में, कुछ भी नहीं खा रहा है। वो बोल रहा है, सीधे सिर हिला देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर मैंने इसे ज़बरदस्ती फ़ोन वोन हटा करके पकड़ के इसको खिलाया है, तब जा कर के फिर ये खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर ये थोड़ा देर बाहर खेल रहा था। खेलने कूदने के बाद फिर इसको नींद आने लगी तो मैं इसको रूम में लेके आई और फिर मैंने इसे नहला दिया क्योंकि गंदा हो गया था, ज़मीन पे लोट लोट के खेल रहा था। तो फिर खेलने के बाद इसको मैंने नहला दिया और नहला के यहाँ सुला दिया है। और हल्की सी चादर डाल दी है ताकि ये थोड़ा सा हवा डायरेक्ट ना लगे इसको। तो फिर यहाँ पर मैं कपड़े धुलने के लिए जा रही थी क्योंकि घर में अभी कोई काम हुआ नहीं है, सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी। जब तक ये सोता नहीं है या फिर रिशु आ जाता है उसके बाद ही मैं इसको वो करती हूँ। और ये देखिए, ये है इसके खिलौने। ये जब फेंकने वाली चीज़ें होती हैं ना, इससे ये खेलता है फिर फाड़ फूड़ देता है, तब वो फेंका जाता है इस घर से। ऐसे ही सारी चीज़ें बटोर के इकट्ठा करके रखा रहता है। तो ये यहाँ पे मैं इसके पैंट सारे अलग कर रही हूँ कि मैं उसको धुल के पहले निकाल दूँगी। और ये सारे पैंट मैंने इसके इकट्ठे कर लिए छोटे छोटे, क्योंकि ऐसे डायपर दिन भर पहना के रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसलिए पहले इसके सारे कपड़े निकाल दूँगी, नहीं तो साथ में धुलने फिर काफ़ी लेट हो जाता है, वो सूखते नहीं है जल्दी। ऐसे ये धुल के इसके निकल जाएंगे तो फिर वो सूख भी जाएंगे जल्दी। तो यहाँ पर मैं वही सब कपड़े जमा कर रही थी इसके, लेकिन मैंने फिर जब देखा तो वहाँ लाइट नहीं थी मशीन के पास। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने इसके पास तकिया नहीं लगाया है। और फिर मैं ये सब छोड़ करके दौड़ के आई इसके पास तकिया लगाने के लिए। तो यहाँ पर सो गया था तो साइड में मैं तकिया नहीं लगाई थी, मैं भूल गई थी। तो मैंने ये तकिया फिर लगा दिया कि अगर उठता भी है तो फिर तकिया रहेगा, या फिर ऐसे भी गुलाटी ऐसे मार के चला आता है तो फिर तकिया से बचा रहेगा बिस्तर पे। और ये तकिया मैंने खुद से बनाया था। ये इसके ऋषु के छोटे छोटे कपड़े थे जब वो छोटा था, उस टाइम के सारे कपड़े लेकर के मैंने इसमें भर के बना दिया। तो ये बहुत भारी है तो इसलिए ये उसको उठा के हटा भी नहीं पाता है, खेलना कि हटा दे। और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू लगाने चली आई क्योंकि कुछ सुबह से झाड़ू भी नहीं लगा हुआ था। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा कि मैं मेरा किचन साफ़ थोड़ा बहुत कर लूँ और नाश्ता बना लूँ। बर्तन तो रात में मैं धो ही लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत बर्तन रात में इकट्ठे हो जाते हैं। रात में बाबू के लिए भी दूध गर्म करना पड़ता है और फिर बाकी पानी वगैरह पीते तो उसके सब गिलास इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर सुबह में भी कुछ बर्तन हो जाते हैं, ऋषु का लंच बनाते हैं, तो ये सब बर्तन सब होकर किचन में फिर अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं धुलने के लिए। तो वो सब मैं करूँगी थोड़ी देर में अभी। तो यहाँ पर अभी फिर मैं झाड़ू लगा रही थी कि झाड़ू लगा दूँ पहले, घर थोड़ा साफ़ सुथरा सा हो जाए और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, सारा कूड़ा मैंने जमा कर लिया। ऋषु भी स्कूल से आ गया था तब तक। तो ऋषु चला गया था नहाने के लिए स्कूल से आने के बाद। अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए वो जल्दी चला आता है। तो फिर थोड़ा सा मुझे इससे आराम हो जाता है, वो जल्दी आता है तो बाबू को देख लेता है, तो फिर मैं जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। पहले जब आंटी थी काम वाली तो वो सुबह सब कुछ कर देती थी, तो बस मुझे खाना वाना बनाना होता था, ज़्यादा कुछ काम होता नहीं था। लेकिन अब सारा काम खुद ही करना पड़ता है। और मैं काम वाली अब रख भी नहीं रही हूँ दूसरी उनके जाने के बाद से, क्योंकि यहाँ पर सब अच्छे से करती नहीं है काम, सफाई से काम नहीं करती है, मतलब जैसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत लिमिटेड काम वालियाँ हैं, 2-3 हैं और वो सब हो के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे मैंने काम वाली अब नहीं रखी है। उनका हाथ जब से टूटा उसके बाद फिर मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं। तब से फिर मैं खुद ही अब काम कर रही हूँ अपना। और हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, धीरे धीरे दिन भर में काम हो जाता है मेरा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो पाता है, थोड़ा लेट होता है लेकिन सब हो जाता है। और बच्चे के साथ तो थोड़ा बहुत हर चीज़ लेट होती ही है।
तो यहाँ पर मेरा किचन साफ़ हो गया है और मैंने फिर दाल चावल रख दिया बनने के लिए। तो मेरा खाना इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है और बाबू भी सो रहा है, तब तक मेरा सब कुछ हो गया। मतलब किचन भी साफ़ हो गया, खाना बन गया और फिर मैंने नहा भी लिया और अभी मैं ये नहा कर के आई हूँ। बाल वाल गीले हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं दोनों, रिशु भी आके नहा लिया है और यहाँ पर ये भी सो के उठ गया है और इसके अभी बाल पूरे गीले थे तो सूख गए हैं। वैसे तो नहाया था तो फिर सूख गए हैं सोने के उठने के बाद। अब मैं इसको बाल में तेल लगा दूंगी और फिर इसका कंघी वगैरह कर दूंगी, चोटी बना दूंगी। फिर दोनों भाई खेलने में लगे हुए हैं।